जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे जेल प्रहरी। जो आपकी जेल प्रहरी की एग्जाम नवंबर में होना है, तो गाइज उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर के पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड करके लाए हैं, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा और कैसे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है उसकी भी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आज का यह जो है पेपर हम सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी तैयारी स्टार्ट रखना है और गाइज बचे हुए दिनों में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है यह भी जानकारी दूंगा। तो आप लोग जरूर अंत तक बने रहिए। कैसे आपको नंबर लाना है और कैसे आप क्वालिफाई होगे, सब कुछ जानकारी दूंगा गाइज इस वीडियो में, तो आप लोग जरूर अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम जो है जनरल नॉलेज मतलब जीके के क्वेश्चन अभी कवर अप करेंगे। आपको मैंने बताया था कि आपका जो है 100 मार्क्स का जो है पेपर होगा और इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश ऐसे टोटल कितने 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो गाइज इसमें मैं आपको सभी जो है टॉपिक करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग जो है अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चनों को, पैटर्न को समझिएगा और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। क्योंकि गाइज आप जब तक आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा गाइज टेस्ट पेपर आपको लगाना है, तो यही आप सोचिए कि यही आपके टेस्ट पेपर है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए गाइज आज का यह वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए नए स्टूडेंट बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइएगा, हम आपके लिए लाइव भी क्लास लाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पूछा गया था आपके लिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष खालिस्तान में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। जिसमें आपके साथ है क्वेश्चन आपको दिया गया है 1987, 1972, 1956, 1982। तो गाइस इसमें से एक आंसर होगा, तो वह आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1987, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए जो गाइस समझाने के मुझे लगेगा कि ये आपको समझाने लायक है, तो बिल्कुल आपको जल्दी से समझा जाएगा और गाइस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी भी क्वेश्चन अभी कवर करेंगे। मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां पर प्रत्येक वर्ष ध्रुव समारोह का आयोजन किया जाता है। तो उज्जैन, भोपाल, जबलपुर या इंदौर। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है? भोपाल। भोपाल में इस समारोह का आयोजन किया जाता है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है गाइस, जिसे राजा भोज ने बनाया था। यहाँ पर जो है इसे भोजनगरी भी कहते हैं और झीलों का शहर भी इसे ही कहते हैं एमपी में। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एमपी के क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं क्योंकि हम जेल प्रहरी का क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादातर एमपी के ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम आपको बताना है। गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो मुंबई में है। चलिए तो गाइज इसका राइट आंसर होगा, देखिए बिल्कुल राइट आंसर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहाँ है? यह मुंबई। यह आपको नोट डाउन करना है और ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आधिकारिक शुभारंभ प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम आपको बताना है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, जिंक कार्बेट बताना है, कान्हा किसली जो मध्य प्रदेश में है, सिरिस्का बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी लोग राइट आंसर करेंगे। तो आपने किया है कान्हा टाइगर रिजर्व एमपी, तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कान्हा किसली टाइगर रिजर्व जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम आपको बताना है। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, संबल योजना, कृषि ऋण समाधान योजना, कृषि मध्य प्रदेश कृषि सिंचाई योजना। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 संबल योजना। क्या होगा? संबल योजना का नाम है जो गरीब परिवारों के लिए स्टार्ट की गई थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 1981 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। कलकत्ता में, नई दिल्ली में, कराची में, वर्धा में। तो चलिए गाइस बिल्कुल आप लोग राइट आंसर करेंगे। तो आपने किया कराची, तो बिल्कुल सही प्रयास। क्या होगा इसका राइट आंसर? कराची। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी और जिसके अध्यक्ष बने थे, तो जो इसकी स्थापना किया था वह किया था व्योमचंद्र बनर्जी।
व्योम चंद्र बनर्जी जो इसके संस्थापक, और इसके बारे में गाइज मैंने वीडियो भी आपके लिए लाया था, तो वह एक बार वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था। तो गाइस अब यहाँ पर आपको पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग जो है पुरस्कार भी एक बार अपने बुक में देख लीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो तो बनाऊंगा ही, तो आप लोग जो है एक बार खुद से भी पढ़िएगा, तो ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहता है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल पुरस्कार का क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड लाऊंगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैसन्ना कामिनु कुमार सिंह, अंजलि इला मेनन, प्रभाकर कारेकर या फिर हरिश्चरण भुयन बोरवयन। चलिए, तो गाइज आपने किया है इसका राइट आंसर अंजलि इला मेनन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अंजलि मिला इला मेनन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का विपरीत पवित्र स्थल है, पारसी धर्म, बहाई धर्म, यहूदी धर्म या फिर जैन धर्म। तो जो लोटस टेम्पल है गाइस, वह किसमें धर्म से रिलेटेड है, यह है बहाई, जो बहाई धर्म है उसके जो है यह टेम्पल उसके धर्म से रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 2007 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैव जीवाश्म खोजा गया, चित्रकूट, पन्ना, टीकमगढ़, शहडोल। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा चित्रकूट, जो सतना में आता है। इसे आप लोग को ध्यान रखना है, यह भी आपको पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है, मतलब कौन होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्यपाल या फिर भारतीय राष्ट्रपति। तो गाइस आपको आंसर करना है, तो आपने किया है राज्य के मुख्यमंत्री, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, सीएम जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पैटर्न देखिए गाइस आपको कि कैसे आपको पैटर्न के तहत आपको क्वेश्चनों को याद करना है। चलिए, दीप से दीप जले के रचिता कौन है, भगवान दत्त शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रहमत इंदौरी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जो होशंगाबाद इनकी जन्मभूमि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे कर समझौता का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लक्ष्य है, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी या फिर जीडीपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मुद्रास्फीति। क्या होगा, मुद्रास्फीति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, श्री विनोद धाम, श्री ई श्रीधरन, श्री एम विश्वेश्वरैया, श्री मनमोहन शर्मा। तो गाइस मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है श्रीधरन को। श्रीधरन जो है मेट्रोमैन के नाम से जाने जाने वाले पुरुष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपको मजा आ रहा है गाइस तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और सभी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करवाए तो आप लोग जरूर जो है इस क्लास को देखिएगा। बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, रिची द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या फिर लेब्रिथ द्वीप में। तो गाइज बिल्कुल आप लोग आंसर करेंगे, तो आपने किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर, देखिए इंडिया से जीके से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर ज्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन आपको एमपी से ही मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, तो मुझे कमेंट्स करिए, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार स्थित है, आपको पता ही होगा, हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां पर चार मीनार स्थित है। दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार दिल्ली में है गाइस, आगरा में आगरा का ताजमहल है, यह खास बात है। और चलिए गाइस इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। हैदराबाद में गाइस
हैदराबाद में गोलकुंडा का किला भी स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा या आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया? भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको कि शुभारंभ किसमें किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। यह एक कंपनी है जिनने इसकी जो है शुभारंभ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त उद्यम नहीं है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। अब बाणसागर बांध जो है परियोजना, अब मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको और मुझे कमेंट्स करना है कि बाणसागर बांध परियोजना किस जो है शहर में स्थित है। तो सभी आप लोग कमेंट्स करना है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर, जितने स्टूडेंट जो है इस क्लास को देख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर स्थित है? हुगली, महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी। चलिए मुझे कमेंट्स करें। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा। और यहाँ पर जो है ममता बनर्जी सीएम है, क्या है? मुख्यमंत्री है। तो जो पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा ब्रिज है वह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? हुगली नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 2020 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। सभी जो है सब्जेक्ट से 2020 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए स्मार्ट सिटी मिशन को वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था, 2015, 2017, 2018 या फिर 2014। तो गाइस इसको स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसको 2015 में स्टार्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे नोट डाउन कीजिएगा आप लोग और ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा, क्योंकि नजरें हटी तो गाइस दुर्घटना घटी, ऐसा नहीं करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रम प्रदान करना है? देखिए 4 ऑप्शन आपके लिए है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विरासत शहर विकास और विस्तार योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम, अटल नवीकरण और शहर परिवर्तन मिशन। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप लोग को नोट डाउन करना है। चलिए बात कर लेंगे, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे जीके से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम लोग इंग्लिश से। तो चलिए इंग्लिश में आपको आपको हिंदी पढ़ेंगे हम लोग। अभी हिंदी के 20 क्वेश्चन अभी हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निह उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निकाय, निलाभ, निष्काम या फिर निकाम? निकाय। तो बिल्कुल आपने किया है निकाय। जो नी उपसर्ग जिसमें लगा है वह कौन सा शब्द है? निकाय। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल गाइस जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हम आपको करवाए जा रहे हैं अभी। चलिए अंगूर खट्टे होना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, यह विकल्प दिए है इसमें। तो चलिए मृत्यु निकट आना, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, देने से साफ मना कर देना। तो गाइस अंगूर खट्टे होना, इसका जो अर्थ निकलता है वह है कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, यह इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो चलिए यथावत का शुद्ध रूप आपको दिख रहा होगा, यथावत का शुद्ध रूप नीचे हलंत लगता है। यथावत जो है नीचे हलंत लगता है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पंचवटी, 5 वटों का समूह जो है किस समास के अंतर्गत आता है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो गाइस यह जो है द्विगु समास के अंतर्गत आता है। मैंने आपके लिए हिंदी की क्लासेस जो मेरी अभी अपलोड कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने हमने हिंदी पढ़ाया है, तो वह जो है आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही जो है मेहनत से बनाई गई क्लास थी, जो एमपी टेट वाले स्टूडेंट के लिए बनाई गई थी। तो गाइज वो आपको जो है काम में जरूर आएंगी, तो वह क्लास आप लोग देख लीजिएगा। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अमृत, अभरण, आभरण या फिर होगा अकारण। तो चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? अभरण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होगा? थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूँ फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको दिख रहा होगा गाइस साफ साफ यहाँ पर। चलिए, कमान का निम्न में से कौन सा सही विकल्प जो है शब्द है? तीर, तर, तीर, तीर। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा तीर। क्या होगा? तीर। शब्दों का उच्चारण है गाइस, बस शब्दों में ही खेल है हिंदी में। चलिए, त्रिफल में निम्न में से कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर द्विगु समास। जो त्रिफल है तो उसमें होगा द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को पैटर्न देख लीजिए कि किस तरीके से आपको पैटर्न पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अभी तैयारी करेंगे। भक्ति रस का स्थायी भाव है। विश्वास, ईश्वर, विषय, रीति, समर्पण या फिर आस्था। तो जो भक्ति है वह जो है विषयक रीति, ईश्वर, विषयक रीति। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए, संकल्प के सही जो संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा समधन कल्प बराबर होगा संकल्प। यह जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा, आपको इसे भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइज आपके लिए। किकिर के लिए सही संधि विच्छेद आपको चुनना है, तो जो है इसका राइट आंसर होगा किंकिर के लिए। फिर व्यंजन संधि का उदाहरण आपके लिए आ चुका है, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, लक्षण का शुद्ध रूप क्या है? तो यह होगा लक्षण का शुद्ध रूप। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। गाइस बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में, तो आप लोग बिल्कुल भी जरा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। जो बाद में अधिकारी बने के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जो इसमें आपको एक शब्द बनाया जाता है, वह जो है इसका आंसर होगा उत्तराधिकारी। जो बाद में अधिकारी बने उसे कहते हैं उत्तराधिकारी। जैसे राजा महाराजाओं के पहले उत्तराधिकारी बनते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग यह जो है उत्तराधिकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। जिसने ऋण उधार दिया हो के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? ऋणी, उत्तरायणी या फिर क्या होगा? 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने है, तो इसका उत्तर होगा उत्तरण। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपने किया है ऑप्शन नंबर जो है अनग, मदन, मनोज। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। बहुनी, त्रासती, मुख, नटती, आखिनी, सौ, लपटाती। निम्न में से कौन सा रस है? यह जो है पंक्ति दी है ऊपर, तो उसमें आपको आपका रस चुनना है। तो गाइज इसका जो आंसर होगा श्रृंगार। यह जो है मुक्तव्य दिया है यहाँ पर आपको, तो यह जो है श्रृंगार रस का एक उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। घर के लिए सही पर्यायवाचित वाले शब्दों का आपको चयन करना है। सदन, निकल गेह, सदन निकेतन गेह, सदन निकेतन गह, सदन निकेतन गेह। तो इसका राइट आंसर होगा सदन निकेतन गेह। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 आप लोग को नोट डाउन करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा?
रटन, रटन जो है शब्द अंतः प्रत्यय से लेकर बना हुआ है। वरुण का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो यह जो होगा आपको इसे ध्यान रखना है, निठुर। क्या होगा? निठुर जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती? इसमें आपको कौन सा अलंकार समझ में आ रहा है? जरा कमेंट्स करना है, आपको बताना है। श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दखी दोपहरी घाम की छाहो चाहित छाय छह में निम्न में से फिर कौन सा अलंकार है? फिर आपको इसके पास 4 ऑप्शन है, श्लेष, यमक, अनुप्रास या फिर उपमा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा आपके लिए अनुप्रास अलंकार। क्या होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग विज्ञान से। कौन से? विज्ञान से क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन है पहला आपके लिए, जब हम एक पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल होता है घर्षण बल, पेशीय बल, स्थिर वैद्युतिक बल या फिर चुंबकीय बल। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा पेशीय बल। क्या होगा इसका? पेशीय बल इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग वेक्टर बर्न डिसीज है? हैजा, एड्स, मलेरिया, तपेदिक। तो आपका राइट आंसर होगा मलेरिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? मलेरिया होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारी है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, नाभिक। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस डीएनए। क्या होगा? डीएनए इज राइट आंसर। डोमेन नेम या फिर होगा इसका डी न्यूक्लिक एसिड, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है। चलिए टिंडन, कार्टिज, बोन या फिर लिगामेंट। चलिए सभी लोग कमेंट्स करिए। बिल्कुल आपने किया है राइट आंसर, बोन, हड्डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? हड्डी लचीलापन भी होता है और जो है कठोरपन भी होता है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है, एक पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। खरपतवार, मैदानी कीट, भंडारण कीट या फिर फसल। तो गाइज आपको कमेंट्स करना है। बिल्कुल आपने किया है खरपतवार, तो बिल्कुल सही प्रयास। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हीलियम के 16 ग्राम के परमाणु की संख्या की गणना करें। चलिए तो इसका राइट आंसर गाइज आपको बता दूं मैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चनों का पैटर्न देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपको आपकी तैयारी स्टार्ट करना है। चलिए, एक परमाणु के नाभिक की खोज जिसके द्वारा की गई थी, मतलब किसके द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की थी? थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या फिर स्वर्ण पन्नी प्रयोग, मिल्कन का तेल ड्रॉप प्रयोग। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। क्या होगा? रदरफोर्ड इसका राइट आंसर होगा। आपको बिल्कुल इसे नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन। जंग का जो है रासायनिक सूत्र Fe2O3, Fe2O3। जंग मतलब होता है आयरन, आयरन मतलब होता है लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आप लोग को जो है कॉपी में बनाना है। एक माचिस के या डिब्बी की लंबाई मीटर के पैमाने पर रख कर मापी जाती है। यदि एक सिर 25.7 सेंटीमीटर पर है और दूसरा 29.2 सेंटीमीटर पर है तो माचिस की डिब्बिया की वास्तविक लंबाई होगी। तो गाइस इससे मैं आपको बताऊंगा बोर्ड पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
3.5 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर। चलिए इसके बाद की लाइन आपको बताना है। सस्ते होते हैं, हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं, आसानी से घिसट हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। वस्तु के पीछे 20 सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर, वस्तु के पीछे 10 सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता है? कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो गाइस फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर एल्गी। तो इसका राइट आंसर होगा फंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका कवक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया जो हवा बंद है, मतलब कोई हवा अंदर नहीं आती। यदि घंटी बजाए रही है और वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जा रहा है तो क्या होगा आपको बताना है। हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है, हवा स्तंभ के कंपन की संख्या घटती है, स्ट्राइक के कंपन की संख्या घटती है, स्ट्राइकर के कंपन की संख्या बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है आयाम घटता है, आयाम घटता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, हवाई स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग इस रूप में होता है, कपड़ा उद्योग में ड्राई, कृत्रिम शर्करा, उर्वरक या फिर अम्लत्व नाशक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा गाइज? ऑप्शन नंबर 4 आपको नोट डाउन करना है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? भूकंपरोधी, बहुमंजिली इमारतें, मिट्टी और फंक से बनी इमारतें, कांच और ईंटों से बनी इमारतें। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा भूकंपरोधी इमारतें, क्योंकि भूकंप की समस्या इस क्षेत्र में ज्यादा रहती है, इसलिए आपको भूकंपरोधी इमारतों का इस जो है वहां पर बनाना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, मीथेन का जलना, कपूर का ऊर्ध्वापन, कॉफी में चीनी घोलना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2, मतलब दूसरा नंबर का राइट आंसर होगा मीथेन का जलना, जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? एक टेस्टर जिसमें एलईडी का प्रयोग किया जाता है, एक टेस्टर जिसमें एक चुंबकीय दिक्सूचक दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है, एक टेस्टर जिसमें उच्च वाट तापन तंतु का प्रयोग किया जाता है, एक टेस्टर जिसमें कम वाट के बल्ब का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापन तंतु का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसे आप लोग को नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा वजन सबसे अधिक होगा? तो गाइस इसका राइट आंसर बता दें आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रजत के परमाणु, रजत के 10⁻³ मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बर्फ के गलनांक को आधारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधे भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख देते
देना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर होगा आपका, जब एक विशेष ताप पर थर्मामीटर में पारद का स्तर स्थित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होगा, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आंसर की ओर ही बढ़ जाते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिजों और सूर्य का प्रकाश। तो गाइज आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स कीजिए। मैथ्स और जो बची है आपकी इंग्लिश, उसको हम लोग अगले टॉपिक जो हम अभी लाइव के सेशन में पढ़ाएंगे आपको, बोर्ड के थ्रू आपको उसका कवर अप कराएंगे। यह जीके का जो पार्ट था हमने अभी कवर अप कर लिया है, जिसमें आपके गाइज 60 नंबर का ऑलमोस्ट हमने जो है आपका जो है प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट कर चुका है। तो गाइज जो चैनल में जुड़ते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज। चलिए इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के पेपर फिर से हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए और अपने घर में सेफ रहिए। चलिए जय हिंद, जय भारत।